अस्सलामुअलैकुम K2 के वली में खुशामदीद आप लोगों को कहते हैं। मेरा नाम है केवान हामिद और आज की जो रिसेप्शन है उसमें हमारे साथ मौजूद है सिल्वी खान। अस्सलाम वालेकुम सिल्वी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है केवान? ठीक ठाक। एहतमाम का बंदोबस्त हो चुका है? हो चुका है। ठीक हाँ, है। हो चुका है। खाना कब खा खुल पी के रोटी कब खुल रही? खाना जल्दी खुल जाएगा अच्छा। प्रोग्राम के बाद। और तो एकदम से ख़वातीन मैं हज़रात, हमने आज सोचा कि हम एक शादी की थीम में आए। शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मैं बिल्कुल विंटर वेडिंग सीजन गेटअप में हूँ। बिल्कुल। सिल्वी थोड़ी मेरे से ज्यादा है। लड़कों का ऐसे ही होता है, लड़के हमेशा ऐसे लगते हैं सादे सादे। केवान मुझे बहुत छेड़ रहे थे आज, मुझे बोला भी था कि ये वाले कपड़े मैं बाद में। कहाँ से काम कराया आपने, कहाँ से जोड़ा लिया आपने? वो जो होता है ना शादी के ऊपर जो सवालात का जो आज मुझसे पूछा गया है। अच्छा, बाय द वे ये शादी का जो हमने आज पूरा गेटअप बनाया हाँ, है, ये क्यों? बिल्कुल जो वलीमा रेडी हुए हुए हैं। बेसिकली शादी सीजन आया हुआ है और इसके पीछे बड़ी कंफ्यूजन भी है कि 300 बंदा, 500 बंदा, 1000 बंदा हॉल के अंदर, हॉल के बाहर, आउटडोर में कितना हो सकता है, कितना आउटडोर हो सकता है, खाने में कितनी डिशेस अलाउड हैं। बिल्कुल। बड़ा मतलब डिस्कशन बड़ी जरूरी होती है, ये पता होना चाहिए। अब लोग पूछेंगे कि अच्छा हम शादी से होके आए हैं या नहीं? शादी नहीं, हम अभी भी जा सकते हैं। अगर किसी को शादी का कोई बंदोबस्त हो रहा है तो हमें बता दें। हाँ। तो रोटी के टाइम पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वैसे भी 10 बजे से पहले वाइंड अप करना है, ठीक है। शर्त ये है कि लोग कम बुलाए गए, लोग कम होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। और शादी में भी मास्क पहनना चाहिए। बिल्कुल मास्क आप पहन सकते हैं, लड़कियां फिर मेकअप कैसे दिखाएंगी? दिखाना है वो मास्क के ऊपर कर लें तो बेहतर। एक ही बात है, चेहरे के ऊपर कर लें, मास्क के ऊपर कर लें, सेम थिंग। फिर मैं अपनी K2 की फैमिली क्योंकि जो असल चेहरा होता है वो तो वैसे ही मेकअप से छुप जाता है ना, तो फिर मास्क पहन के भी छुप जाता है चेहरा। एक ही बात है, मेकअप है, मास्क है। ये लड़के सारे वैसे ही हम लोगों से जलते हैं, हमारे मेकअप से, हमारे फैशन से। इनका फैशन देखिए, ये मतलब इसमें क्या है, ये शादियों वाले कपड़े हैं। सादगी में ही खूबसूरती है, सादगी में। सलवार कमीज, ऊपर कोट पहना। तीनों साथ आज आपने बताना है कि मेरा रुमाल अगर नीचे चला जाए तो मैं इसको वापस ऊपर खींच दूं, ठीक है ना? आप लोगों ने मुझे रिमाइंड कर रहा ये होता है पॉकेट स्क्वायर। ये पॉकेट स्क्वायर जो है ना मेरा, वैसे मैंने जरा ट्रेडिशनल वेयर पहना तो इसको रुमाल ही कहूंगा मैं, ठीक है। अगर मैंने सूट पहना होता तो मैं इसको पॉकेट स्क्वायर। चप्पल दिखाएं। चप्पल जी, चप्पल दिखाएं। ये इम्पोर्टेड चप्पल नहीं दिखाते, ये इम्पोर्टेड, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इम्पोर्ट कराई है। कहाँ से? मर्दान से। हाँ, ये बड़ी कंफर्टेबल चप्पल है। इसके नीचे वो जो ट्रक था ना, उसका टायर लगा हुआ है। ये स्पेशल ट्रक लोगों ने यकीन कर लिया। मैं बता रहा हूँ, ये ट्रक का टायर है, मजाक नहीं है। ये बड़ी स्पेशल चप्पल है, हमारी है। और इसको क्या पहचान है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? अब क्या हो गया, मेरा मतलब आप तो पूरा मतलब एनालिसिस ही करने चाहिए, लेकिन ये बड़ा जरूरी है ख़वातीन और हज़रात। अगर ये अच्छा लगता ये पॉकेट है, के नीचे चला जाए तो आप लोगों ने कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना है कि मान भाई पॉकेट स्क्वायर ऊपर खींच ले। फिर जब मैं थोड़ी सी मूवमेंट करता हूँ ना, हाँ, हेयर स्टाइल भी बड़ा फर्क है। ये सीक्रेट है, ये सिर्फ यासीन भाई और मैं जानते हैं। कुछ हुआ होगा, कुछ बीच में मसला हुआ होगा। बहुत मतलब कि ड्रास्टिक चेंज आया है हेयर स्टाइल के अंदर। चलो मैं बता देता हूँ। बता दे। मैं बाल यूं बनाता था, अब मैंने यूं बना और कुछ ज्यादा चेंज। और ये भी यासीन भाई नहीं बोला होगा। लेकिन जी शादी सीजन है, इसके हवाले से आप लोग क्या कहते हैं कि भाई इन टाइम्स के अंदर शादियां कैसे होनी चाहिए? होनी तो चाहिए। काफी लोग डिले करके बैठे हुए हैं, डिले करते करते, जिनकी मंगनियां हुई हैं 1 साल से, बैठे हुए हैं। अपना ही है। हाँ, दोस्त है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी मंगनी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह शादी हो ही रही थी कि कोरोना पोस्टपोन कर देते, क्योंकि रले से होनी चाहिए, प्रॉपर इनविटेशन, लोग होने चाहिए। तो पोस्टपोन की तो फिर सेकंड वेव आ गई, तो अब मजीद तो मैंने उसको पोस्टपोन नहीं करने देनी है। लेकिन पता होना चाहिए कि भाई कि प्रॉपर तरीके से एहतियात के साथ बंदा सेलिब्रेट कैसे करे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे कल्चर का ऐसा कि हम खामोशी से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मजा नहीं आता। ठीक है, लोग बनाने हैं, रोटी खुलनी चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। रोटी की बड़ी पड़ी होती है, भूख खाते इतने नहीं है जितना इनको रोटी का। ठंड में भूख बड़ी लगती है। हाँ, ठंड में लगती है। सॉरी, ठंड में भूख बड़ी। मैं ठंड नहीं बोलती, मैं आज मैंने क्या बोला, टिटरती हुई सर्दी, और आप केवान मुझ पे हंस रहे थे। हाँ, टिटरती हुई सर्दी। मैंने कहा टिटरती नहीं, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? टिटरती हुई, TH ठे। अच्छा, उर्दू में नहीं? TAR। उर्दू में टे, वो चश्मा है। ओके। हे, फिर वो वो नीचे वाली, लहराने वाला क्या? नहीं, वो नीचे वाली यूं करके। एक साथ बहुत कुछ कर लिया आपने। बहुत सी है ना, चश्मा है भी है, फिर वो जो जैसे लहराती में है, फिर दोबारा टे, फिर चश्मा है, फिर वो जो ठहरने में है आता है यूं। ओ अच्छा। हाँ,
मुझे बुला दिया। यही मैं करना चाह रहा हूं। चश्मा है, फिर रे, और फिर फजूल गुफ्तगू का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो 80945221 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप बोले ठिठरते कैसे लिखते हैं? हां, ठिठरती भी। और अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, अपनी तस्वीरें शेयर करना चाहते हैं, अच्छा जी 410 नंबर है बाबा जी, नीचे पट्टी जो चल रही है उस पे नंबर कुछ और है। 410222357 नंबर है। 4102357 है, नीचे की पट्टी की भी चेंज करवा दें। 4102357 पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, तस्वीरें शेयर करना चाहते हैं, शादी कोरोना वाली शादी की तस्वीरें शेयर करें। हाँ, आज का ये रखते हैं बिल्कुल कि कोरोना के टाइम के अंदर कोविड-19 वेडिंग्स कैसे बनाई जा रही हैं। अगर आपने कोई अटेंड की है तो वो तस्वीरें शेयर करें। अगर सोशल मीडिया पे कोई आपने देखी है कि लोग अच्छे तरीके से एहतियात करते हुए भी शादी बनाते हैं, पर्सनल तस्वीरें मत शेयर कीजिएगा लोगों की, वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको क्राउड की नजर आती है तो वो तस्वीरें हमारे साथ शेयर अगर आप कहीं गए हुए हैं शादी पे तो वो शेयर, तो वो कोविड वेडिंग जो है ना उसकी तस्वीरें आप शेयर करेंगे। उसके बाद जो अपनी भी तस्वीरें शेयर करेंगे वो भी फिर हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। लेकिन अगर आप ये मेरी शर्त पूरी नहीं करेंगे तो आपका भाई इस मामले में बड़ी बदमाशी करता है, मैं बताऊं। ठीक है, तस्वीरें ना नहीं दिखाऊं। हाँ, हमारी यही बदमाशी मेरी प्रोग्राम के तस्वीरें नहीं दिखाओ, ठीक है ना। तो ये तस्वीरें आपने शेयर करनी है, फिर मामला आगे चलेगा, फिर सिलसिला आगे चलेगा, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना, फिर रिश्ता कायम करेंगे। शादी की बात हुई। अच्छा जी, उसके अलावा हम फेसबुक पे भी हैं, थोड़ी देर बाद मैं इस पे भी लाइव आता हूँ। उसके अलावा मैं अभी सिल्वी को इंस्टाग्राम पे भी लाइव ऑन करके देता हूँ, हाजिर मतलब फिल्टर प्यारा वाला लगाने के बाद। और उसके अलावा वेबसाइट भी आपको मैं दिखाता हुआ चलूँ। ये जी हमारी वेबसाइट है K2 TV की, एंड इसके ऊपर मजीद प्रोग्राम्स भी अपलोड हुए हुए हैं, जो पुराने प्रोग्राम्स हैं, नए प्रोग्राम्स हैं। और इसके अलावा अगर आप टीवी पे नहीं देखना चाहते और टीवी सेट से दूर है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम की। तो हमने कोई ज़रिया नहीं छोड़ा हमसे रब्ता रखने के लिए, एंड ये रब्ता बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए हमारा, और आपका साथ रहेगा 9:30 बजे तक। ये बंदा क्यों बोलना शुरू हो गया? ये मेरी आवाज़ है, घबराना नहीं आप लोगों को। मैं भी कहूँ, पता नहीं हमारे बंद कर दिया मैंने। तो पिछले प्रोग्राम में सिर्फ पता क्या ब्लंडर मारा था, जब हम रजिया से बात कर रहे थे ऑल द वे फ्रॉम दुबई, डबल आवाजें आ रही थी। बिल्कुल, वो इंस्टाग्राम का वॉल्यूम अप था। ओह अच्छा, आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम का सिलसिला, ठीक है ना, गुफ्तगू चलती रहेगी। आपको दिखाते हैं कि K2 टेलीविजन ने पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम्स के जरिए क्या क्या किया। मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट के, करंट अफेयर्स के, न्यूज़ भी हमने आपको दी, साथ साथ खबरों के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दी, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मज़ाहिया प्रोग्राम्स भी थे, मज़ाहिया प्रोग्राम्स के साथ साथ एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स भी थे, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ टॉक शोज़ भी थे, टॉक शोज़ के साथ साथ सेहत पे जो बेस्ड प्रोग्राम्स हैं वो भी थे। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वैरायटी, इन वैराइटीज़ के अंदर ऑब्वियसली यकीनन बच्चों के प्रोग्राम्स भी थे। इतनी वैरायटी के अंदर मुख्तलिफ एंकर्स चाहिए होते हैं। अब एक ही एंकर तो नहीं हर टाइप का प्रोग्राम कर सकता, मेरी तरह तो नहीं होता हर कोई जो हर टाइप का प्रोग्राम कर सकता, क्योंकि सिर्फ भी थोड़ी वन डायमेंशनल है, लेकिन मैं बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का है। कौन से प्रोग्राम आपने मुख्तलिफ? आपने खबरों के अलावा आज तक किया कि नहीं, तो आपकी सोच फैक्ट्री और ये आपको पता है मैं वो कितना वर्सेटाइल मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। कैरेक्टर में तो कभी आप नहीं आ सकते। मैं कैरेक्टर में भी आ चुका हूँ, मैं एक्चुअली आता ही कैरेक्टर में हर प्रोग्राम के अंदर। मैं ऐसा नहीं हूँ, फर्क हूँ मैं थोड़ा सा। आज भी इस पे बहस हो रही थी कि केवान इतना एरोगेंट क्यों दिखाई? मैं बड़ा कैरेक्टर में आता हूँ हमेशा, कैरेक्टर लूज नहीं किया कभी मैंने। लेकिन मैंने म्यूजिक के प्रोग्राम भी किए हुए, मैंने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी किए हैं, मैंने यूथ बेस्ड प्रोग्राम भी किए हैं, मैंने करंट अफेयर के प्रोग्राम, मैंने खबरें भी बताना नहीं, खबरें लिखने की कोशिश की थी गलती से, मैंने रिपोर्टिंग भी की। आपका भाई हर जगह से ठोकरे खा के यहाँ पहुंचा है। मतलब फाइनली K2 टेलीविजन वालों ने मुझे कहा कि चुप करके K2 की दुनिया गए, ठीक है ना। इनके अलावा आपने डिजाइन डिपार्टमेंट में भी टाइम दिया? नहीं, वो बिहाइंड द सीन वाली चीज को ना करें, क्योंकि उसके अलावा काफी मैं ऐसी चीजें भी की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो मतलब हर जगह पे, फील्ड तो नहीं, हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये केवान का फैन बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल एक्सपीरियंस तारीफ नहीं करेंगे, कभी कभार कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं तारीफ। लेकिन सिल्वी का भी बताता चलो, माशाल्लाह 5 साल के अंदर आपने बड़ा कुछ किया, जब से आप एबीडी चैनल का हिस्सा बने। 5 साल बड़ा बहुत कुछ किया। आगे बढ़े। अच्छा, तो अब आपको दिखाते हैं, जो हम बात कर रहे हैं ना उसका एक रुख दिखाते हैं कि करंट अफेयर्स बिल्कुल और जो सीरियस नौयत के प्रोग्राम हैं और जो खबरों से रिलेटेड प्रोग्राम है और जो बेसिकली इंफोटेनमेंट में तो नहीं आते, लेकिन इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम है, उसके अंदर पिछले हफ्ते पीर से लेके इतवार तक K2 टेलीविजन ने क्या किया ये आपको बताएंगे हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही कम नजर आते हैं, बहुत ही
टैलेंटेड हमारे वेल स्पोकन एंकर पर्सन भी हैं और K2 टेलीविजन की न्यूज़ डेस्क को भी हैंडल करते हैं रज़ा अब्बास। चलिए चलते हैं, देखते हैं रज़ा हमारे लिए क्या लेके आए। दिलचस्प, मजा से भरपूर और तफरीही प्रोग्राम्स के साथ साथ K2 टेलीविजन नशर करता है हालात हाजरा पर भी प्रोग्राम्स। मुल्क की सियासत, मुल्क के मसाइल और उनके साथ दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब सूरत हाल से भी हम आपको रखते हैं आगाह। सियासी मौज़ूआत पर मबनी K2 टेलीविजन पर नशर होने वाला प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान, जो कि हर पीर और बुध को नशर किया जाता है। पीर को नशर होने वाले स्ट्रेट टॉक में मौजू बना कोरोना की दूसरी लहर, GB इलेक्शन के गैर सरकारी नताइज और इस्लामाबाद में दिया गया मजहबी जमात का धरना। प्रोग्राम की मेज़बानी हनीफ रहमान ने की और उनका साथ दिया प्रोग्राम में रशीद साफ़ी ने। प्रोग्राम में टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट, रहनुमा JUIFA गिलगित बल्तिस्तान अताउल्ला शहाब। इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल पर बात करने के लिए टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद रहे DHO इस्लामाबाद डॉक्टर ज़ईम ज़िया। पीर को ही K2 टेलीविजन पर अहवाले KP नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी मलिक इस्माइल ने की। प्रोग्राम में मर्दान के इलाके बख्शाली में सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान और इसके साथ साथ शाहराहों की नाक़िस हालत पर भी बात की गई। इस मौजू पर बात की इलाके के अमायदीन ने और उन्होंने अपने मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचाए। मंगल को जेलम सेंटर से अहवाले पोटोहार नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी राजा फैसल खान ने की। प्रोग्राम में गुजर खान में गैर कानूनी तजावुज़ात की वजह से ताजरों और ख़रीदारों को परेशानी और इसके साथ साथ शहर में नाक़िस सफाई का निज़ाम भी बना प्रोग्राम का मौजू। इस मौजू पर बात की गुजर खान की ताज बरादरी और अवाम ने। मंगल को ही पेशावर सेंटर से पब्लिक फोरम KP नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी ज़कीउर रहमान ने की। प्रोग्राम में माशरे में समाजी हम आहंगी में ख़वातीन का किरदार कितनी अहमियत का हामिल होता है, इस मौजू पर बात की गई। इस मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद रही रीना पैट्रिक और निशा कौर। बुध को गिलगित बल्तिस्तान सेंटर से अहवाले GB नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी ईसा हलीम ने की। प्रोग्राम में GB इलेक्शन से खित्ते में क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, ये मौजू बना प्रोग्राम का हिस्सा। इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद रहे गिलगित बल्तिस्तान की सहाफ़ी बरादरी। बुध के रोज़ ही इस्लामाबाद सेंटर से स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी हनीफ रहमान ने की। PTM के जलसे, सियासी सरगर्मियाँ और GB इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत, ये मौजू रहे प्रोग्राम का हिस्सा। स्टूडियो में हनीफ रहमान के साथ मौजूद रहे सीनियर तज्ज़ियाकार इंजीनियर एहसानुल्लाह। टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद रहे सीनियर तज्ज़ियाकार शहाबुद्दीन और इसके साथ साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहे सीनियर सहाफ़ी जाहिद मशवानी भी प्रोग्राम का हिस्सा रहे। जुमेरात को इस्लामाबाद सेंटर से पब्लिक फोरम हज़ारा नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी कैसर खान तनौली ने की। प्रोग्राम में बालाकोट की यूनिट काउंसिल के वाइका जहां के अस्पताल में सहूलियात का फुकदान और हज़ारा भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से होने वाले इजाफे। प्रोग्राम में बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहे K2 टेलीविजन के मानसेरा से नुमाइंदे सद्दीक औरंगजेब। टेलीफोनिक लाइन पर DHO एबटाबाद डॉक्टर शाह फैसल खानजादा मौजूद रहे। इसके साथ साथ अवाम ने भी प्रोग्राम में टेलीफोनिक कॉल के जरिए अपनी मुश्किलात बताईं। जुमे के रोज़ अहवाले हज़ारा नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी आकिब अवान ने की। प्रोग्राम में मौजू बना महंगाई, जिस पर बात की अवाम ने। जुमे के रोज़ ही कोयटा सेंटर से पब्लिक फोरम बलोचिस्तान नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी जाबिर शाह ने की। प्रोग्राम में मौजू बना वज़ीर आला पंजाब का दौरा बलोचिस्तान और सूबे में बढ़ते कोरोना केसेस की सूरत हाल पर। मौजू पर बात करने के लिए मौजूद रहे वज़ीर इत्तलात बुशरा रिंद और कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब मियाँ सलमान शुएब। K2 टेलीविजन पर खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान का सिलसिला ख़त्म होने के बाद खैर खबर इस्लामाबाद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें इस्लामाबाद शहर के मसाइल, यहाँ बसने वालों की मुश्किलात, खूबसूरत शहर के खूबसूरत मकामात की सैर हमने आपको खैर खबर इस्लामाबाद में कराई और हर उस मसले को जिम्मेदारान तक पहुँचाया जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से होता है। सर्दियाँ आते ही गर्म मलबूसात के लिए शहरियों ने बाज़ारों का रुख किया। ट्रैफिक कानून से आगाही और दीगर मौज़ूआत पर रिपोर्ट हमने आपको दिखाई खैर खबर इस्लामाबाद में। इसके साथ साथ अहवाले पाकिस्तान का सिलसिला, जो कि पीर से बरोज़ जुमा आप K2 टेलीविज़न पर मुलाहिज़ा करते हैं। अहवाले पाकिस्तान में मुल्क भर की आवाम से जुड़े हर मसले को ईवान बाला तक पहुँचाया जाता है। इस हफ्ते अहवाले पाकिस्तान में मुल्क में जारी कोरोना की दूसरी लहर, PTM के जलसे, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर अपोजिशन और हुकूमत में लफ्जी वार का सिलसिला, बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद के हुनरमंद नौजवान
मोहम्मद आजम के जिसने 110 सीसी मोटरसाइकिल के इंजन को इस्तेमाल करते हुए मिनी ट्रैक्टर तैयार किया और मुजफ्फरगढ़ में आगाज हो गया थल जीप रैली का। ये तमाम तर मौजूआत शामिल रहे अहवाल पाकिस्तान में। इसके साथ साथ अहवाल पाकिस्तान के सेगमेंट फोकस टुडे में कोरोना के बढ़ते केसेस, सियासी सरगर्मियां, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा अफगानिस्तान पर रहा फोकस, सेगमेंट फोकस टुडे में। हम वापस आ रहे हैं ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सिल्वी चुप कर जाए, इंस्टाग्राम वालों से बात करना बंद करें। हम टीवी पे वापस आ चुके हैं। खवातीन और हज़रात, केटू की दुनिया आप लोग देख रहे हैं। पता नहीं इस तरह के कपड़े पहन के दिल करता है मैं पीछे ही हाथ बांध करके फिरता रहूं। मुझे मुझे लगा जैसे कि बहुत अच्छा जी खवातीन और हज़रात, व्हाट्सएप पे भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ। इंस्टाग्राम पे लाइव मौजूद हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है हमारी बात पे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर तक। एंड उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट के ऊपर भी चल रही है। एंड सिल्वी इंस्टाग्राम पे कैसी लग रही हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जब मेरा इंस्टाग्राम साइन इन होगा। अच्छा अब जल्दी से विदाउट डिले, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं, आगे चली जाती है। हाँ, बिल्कुल। अब हम चलते हैं कि एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें पिछले हफ्ते क्या हुआ। ऑल्दो हमने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के अंदर आपको सिर्फ पिछले हफ्ते नहीं, उससे पिछले हफ्ते का भी थोड़ा बहुत हमने बिल्डअप आपको दिया। अलामा इकबाल डे के हवाले से भी थोड़ा बहुत हमने बता दिया। तो 2 हफ्ते पहले से जो कुछ होता है उसका बिल्डअप चलता है, आगे फॉलो अप होता है। फिर गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शंस भी हुई, उसका भी थोड़ा सा हमने आपको एक बिल्डअप बता दिया। तो एक फॉलो अप चल रहा है। अब खैर खबर इस्लामाबाद है उसकी जगह, एंड उसके अंदर क्या खबरें चल रही हैं उसके हवाले से भी हमने आपको बताया। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पिछले हफ्ते केटू क्या कर रहा है अपने करंट अफेयर प्रोग्राम्स के जरिए और खबरों के अंदर और इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर उसका पूरा बिल्डअप हमने आपको बताया। बिल्कुल। पिछले हफ्ते को पश्तो में क्या बोलते हैं, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था। तेरा ते मेरा। तेरा ते मेरा इसलिए याद है गाना ना। अब एंटरटेनमेंट वाले हम प्रीवियस वीक की तरफ चलते हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि इसमें ज्यादा माजी की दरीचों में ना जाए, पिछले हफ्ते तक ही महदूद रहे। ठीक है ना? कभी बार हमें इतने पसंद आते हैं प्रोग्राम के हम 2 हफ्ते पीछे चले जाते हैं, 3 हफ्ते दोबारा बताते हैं इसके बारे में। लेकिन नहीं, अब हम आपको एक्चुअली उम्मीद है, होपफुली इंशाल्लाह पीर से लेके हफ्ते तक हमने क्या किया है, पीर से लेके ठीक है ना। और ये बताएंगे कौन भला आपको, कौन बताएंगे? अमाद बताएंगे। अमाद गुल। तो अमाद गुल आपको बताएंगे कि हमने एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स, मज़ाहिया प्रोग्राम्स, जो तफरीही प्रोग्राम्स, उसके अंदर हमने क्या किया। जी थैंक यू सो मच केवान भाई एंड सिल्वी मैडम, आपका भी। और अस्सलाम वालेकुम आप सबको, जितने भी प्यारे से नाज़रीन इस टाइम केटू की दुनिया देख रहे हैं, आप सबको इस सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं, जिसके अंदर जनाब एंटरटेनमेंट के हवाले से आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आज करूँगा। और मुझे तो आप सब अगर नहीं भी जानते चले मैं बता देता हूँ, अमाद गुल नाम है मेरा जी। और इस दफ़ा के वीक में भी जी क्या ज़बरदस्त और एक्साइटिंग किस्म के एपिसोड्स जो हैं देखने को मिले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के, जिसमें अगर मंडे से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा घर जमाई, जिसमें इस दफ़ा जनाब बाले के साथ एक हाथ हो गया, उसको एक कार डीलर ने आके लूट लिया। वो एक अजीब सी सिचुएशन बन गई और नाजो भी उस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रही। तो बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो आप लोग अभी भी जाके इसको यूट्यूब के पेज के ऊपर, केटू के पेज के ऊपर जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ चलते जाएँ तो उसी दिन आप लोग देखते हैं मेहमान मीना शम्स के साथ पेशावर सेंटर की हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश है। इस दफ़ा मीना जो है हमें लेकर गई एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वहाँ के फेमस ब्यूटी सैलॉन में, जहाँ पे ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स और इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुँचाई। साथ ही साथ उस सैलॉन का विजिट भी किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था। चलते हैं जी ट्यूसडे के ऊपर। और ट्यूसडे को आप लोगों ने जनाब देखा आदाब बर्स। और आदाब बर्स जैसे कि आप जानते हैं महाजबीन एहसन जो है महापारा के रोल में आपको नज़र आती हैं। और इसी के साथ साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्टर रज़ाक खान आपको चांद मियाँ के रूप में उस प्रोग्राम में नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत बातें करके आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो भी इंजॉय किया है, और नहीं किया तो ऑब्वियसली यूट्यूब पर जाइए, केटू के पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसका जनाब आप मज़ा उठाइए प्रोग्राम का। चलते हैं जनाब वेडनेसडे के ऊपर। और वेडनेसडे को आप 6:30 के स्लॉट में बहुत ही खूबसूरत सा कल्चरल एक बेस्ड शो देखते हैं, चिनारा दी शां, जिसको जनाब होस्ट करते हैं आसिफ इकबाल और सोनिया औरंगज़ेब। और हमेशा की तरह इस दफ़ा का प्रोग्राम भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और उसमें आप लोगों की जनाब साथ भी था, क्योंकि उसमें ऑब्वियस ऑडियंस का जो इंट्रैक्शन है वो होता है और बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दगी से दोनों प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप लोग उसको भी बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
और उसी दिन जनाब एक नया एडिशन हुआ है इस्लामाबाद सेंटर की जानिब से। आप कह लीजिए कि एक रिवाइवल है इस शो का डेरावाल के नाम से। डेरावाल आप सब जो माशाल्लाह लॉयल व्यूवर्स हैं जानते होंगे। इसका तकरीबन सीज़न जो है 3rd सीज़न हमने दोबारा से स्टार्ट किया है। मुदस्सिर अली और जनाब सैम मलिक इसको बहुत ही उम्दगी के साथ इस शो को उन्होंने ओपन किया और इस वीक में हमने एक नहीं बल्कि 2 शोज़ किए। इसकी थीम के हवाले से आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रीजनल कंटेंट के साथ एक मॉडर्न शो है। यानी इसके अंदर हमने बहुत ही खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बनाया है, यानी हर तरह की ऑडियंस के लिए, हमारी मॉडर्न ऑडियंस और जो रीजनल स्टफ़ को लाइक करते हैं, दोनों ही इसको शो को बहुत अच्छे से लाइक भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और आई होप कि ये जो है शो आप लोगों को बिल्कुल बोर नहीं होने देगा, हर तरह की ऑडियंस के लिए। चूँकि इसी के साथ साथ जाएँ अगर थर्सडे के ऊपर, तो मॉडर्न कंपनी जो खराब कुड़ियाँ था, मॉडर्न कुड़ियों में क्या हुआ कि एक जुगाड़ू किस्म का उन्होंने काम किया और अपनी कंपनी का नाम ही चेंज करके जुगाड़ू कंपनी कर दिया। और उसमें जो नौशी आपा की जो एंट्री हुई है, अब नौशी आपा के आपको पता है आइडियाज़, इसी के साथ साथ जनाब जो उसमें सैम की कन्फ्यूजन्स हैं और रोनी के जनाब जो रोले हैं वो तो आप देख ही रहे होते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का एक एपिसोड था। हुआ ये इस दफ़ा के घर जमाई का बाला जो है वो जुगाड़ू कंपनी के जनाब ब्रोशर्स देख के वहाँ पे पहुँच गया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूँ रज़ाक के ख़ान के हवाले से कि जनाब मेरा, वो कहते हैं ना कि रास्ता साफ़ हो जाए और सारी जायदाद के ऊपर मैं अकेले ही काबिज़ हो जाऊँ। लेकिन हुआ ये कि वो चल नहीं सकी बात, वो अपनी उस चाल में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि जुगाड़ू कंपनी ने इसमें एक ऐसा जुगाड़ लगाया कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। इस तरह का जनाब हुआ कि पैसे भी उनसे ले लिए और बाला की जनाब दौड़े भी लग गई इस शो से। तो बहुत ही मज़ेदार एक्साइटिंग एपिसोड था, आप लोग उसे ज़रूर देखिए अगर आपसे मिस हो गया है। इसी के साथ जी अब हम चलते हैं डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं हम फ्राइडे के ऊपर, जिसमें आपने देखा जनाब परदेसा के रंग दुबई से, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है। हमारे दुबई सेंटर की बहुत ही उम्दा पेशकश है। दुबई सेंटर से आप लोग माशाल्लाह 2 प्रोग्राम्स देख रहे हैं, एक परदेसा के रंग और इसी के साथ साथ वहाँ का जो मॉर्निंग शो है जो संडे को आप लोग देखते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से और उम्दगी के साथ जनाब वहाँ की ये फ़खरिया पेशकश हैं। तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। परदेसा के रंग 6:30 बजे जुमे वाले दिन दुबई से लाइव। इसी के साथ जी आज यानी सैटरडे के दिन की बात करते हैं, तो अभी केटू की दुनिया से पहले थोड़ी देर पहले आप लोगों ने 5 बजे देखा अंकल हालपुर की दुनिया। और अंकल हालपुर की दुनिया में माशाल्लाह इसी तरह हुआ कि बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पार्टिसिपेशन की। इसी के साथ साथ हमारे जो अंकल हालपुर हैं उन्होंने जो है अपनी खूबसूरत बातों से, अपने तंज़ो मज़ाक से, अपनी गुफ्तगू से बच्चों के दिलों पर राज किया, और बाकी कैरेक्टर्स ने भी बहुत ही उम्दगी के साथ जनाब बच्चों को महसूस किया। और साथ साथ महानूर को हम कैसे जनाब मिस कर सकते हैं। महानूर की ज़बरदस्त सिंगिंग, महानूर की बहुत अच्छा जो एक होस्टिंग है उसको तो आप लोग इंजॉय कर ही रहे होते हैं। और उसी के साथ ही फ़ौरन बाद हम लोगों ने जनाब 6 बजे देखा इशारों की ज़बान। हसन और मैमूना बहुत ही खूबसूरती के साथ इस शो को करते हैं। और आज के शो में जनाब हसन ने आपको अपने संडे के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर की कि संडे की उनकी क्या रूटीन है, वो क्या करते हैं। और जनाब हलवा पूड़ी खा रहे थे, और हसन की वजह से बड़े अफसोस की बात है क्योंकि हम लोग बड़ा इस चीज़ को ना इंजॉय भी कर रहे थे और साथ साथ में हमें कह रहे हैं कि भूख भी लग रही थी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कुछ ऐसा करेंगे मिलजुल के कि हम लोग जाएंगे और उस पर भी कुछ प्रोग्राम करेंगे। और इसी के साथ जी अब आप लोग केटू की दुनिया तो देख ही रहे हैं, तो केटू की दुनिया के हवाले से आपको पता ही है कि ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें आपको जितने भी हमारे हफ्तावार के शोज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शोज़ जो हम लोग आप लोगों के लिए पेश करते हैं, बनाते हैं, उस हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। और ये सिलसिला जो है इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे भी इसको पसंद करते रहेंगे। तो चलते हैं वापस स्टूडियो में केवान भाई और सिल्वी मैडम के पास। मेरा और आपका जो है यहीं तक इख्तिताम हुआ गुफ्तगू का सिलसिला, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी शो में आपसे मुलाकात होगी। जितने फेसबुक पे कोई बात नहीं। मैं फेसबुक वालों से पूछा था कहाँ से उनका ताल्लुक है, हर कोई अलग अलग से आपकी खैर है। और अगर मैं बात करूं तो कहते हैं 150 बंदे ने हरिपुर का जिक्र किया है। हरिपुर में बहुत रश पैदा हो चुका है, इतने ज्यादा लोग हैं जो हमें इस वक्त हरिपुर से लोग देख रहे हैं। एंड इसके अलावा जी और भी आ रहे हैं मैसेजेस। नवीद खान बटखेला का कहाँ से ताल्लुक होगा, भला बटखेला से ही ताल्लुक है ना, अभी तो नहीं नाम के अंदर बटखेला। उसके अलावा जी यूसुफ मिर्जा हैं जो इंडिया से हैं, आई एम बरेली फ्रॉम इंडिया। लियाकत अली भी हरिपुर से हैं। अब तो मुझे लगता है मजाक कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। अच्छा, उसके अलावा जी मिस्टर शाह अच्छा क्या नाम है आपका। अच्छा, लियाकत अली हरिपुर हो गए। सरदार हज़ारा से हैं।
हरीपुर हज़ारा में ही है ना, अब शुगल तो ना लगाए ना आप मेरे साथ। अच्छा, मलिक शफीक अवान अटक से हैं, नवीद खान बठेला मलाकंड से हैं, वैसे ताल्लुक मलाकंड से उनका। शाहिद अवान बलोचिस्तान, कहाँ बलोचिस्तान में कहाँ से? और कलीम मरजानी सिब्बी से हैं। सिब्बी से। और मोहम्मद मोहसिन सलाम के मान भाई कह रहे हैं। आप लोग भी मैसेज करें, फेसबुक के ऊपर हम लाइव जा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं हम। ये कहाँ गया मैं, ये देखें जी, ये फेसबुक के ऊपर हम लाइव जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे मैसेज कीजिए, आपके नाम भी, आपका ताल्लुक कहाँ से, और आपका मैसेज भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे यकीनन। जैसे कि कागान से इनामुल हक इनाम इस वक्त मैसेज कर रहे हैं। कागान में हमारे यहाँ इस्लामाबाद से बेहतर इंटरनेट आ रहा है। मैंने कहा थोड़ा बता। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे है अकमल खान है, मलिक खादिम है, अकमल खान दुबई से है। अच्छा, वफा खान है, केवान हामिद राजा ने भी ज्वाइन किया है, नहीं किया। शहबाज अहमद है, ज्वाइन किया है, नहीं किया कोई। शहबाज अहमद है, हमारे पास इमामा है, इमादुद्दीन है, और बी पता नहीं ये क्या निक है इसकी, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन वो मुझे जो भी है खातून तो बार-बार मुझे कह रही है परांदा। 11 सुन लिया, केवान 11 सुन लिया। मैच का टॉस अभी थोड़ी ही देर में होना शुरू हो जाएगा जी मैच। साबिर बाला इधर भी है, जिफवा है। अच्छा, और कौन कौन है? ये सारे मेरे पास रावलपिंडी से 2 लोग आ गए हैं जी, डैशिंग खान और मोहम्मद मोहसिन। और मलिक शफीक अवान अटक से फतेह जंग से आ गए हैं। बाबू जी आ गए फैसलाबाद से। बाबू जी, ये तो हम पिंडी में गए, तो बाबू जी क्या हाल थी? अच्छा, उसके अलावा जी सैयद शहबाज है नकियाल मोड़ा। ये किधर है जी? नकियाल मोड़ा। आप भी अपनी सिटी का बताएं मुझे। अच्छा, लियाकत अली उगी दरबंद से हैं। और एक जी पंजाबी शेर कमर नकश, कहाँ से? सरगोदा से हैं। हाँ, सरगोदा से। ठीक है जी, बड़ी वैरायटी आ रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। लोग मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं सबसे कहती हूँ जहाँ जहाँ से आपका ताल्लुक है आप बता दें मुझे। और जो लोग हमारे फेसबुक पे अगर नहीं है या फिर इंस्टाग्राम पे नहीं है और सोशल मीडिया तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं किस नंबर पे? 4102357। पैसे पूरे हो वो गए। सामने 4102357 नंबर है, इस पे कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का नंबर है 0335488434। व्हाट्सएप पे चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ से मैसेजेस आए हैं। उबैदा है मुल्तान से, लाइक ऑलवेज, थैंक यू सो मच उबैदा, आप हमेशा हमें मैसेज करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जी तस्वीरें हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, सर आज तो मैम बहुत ही गुड लग रही हैं माशाल्लाह। मैम हर बारी शादी अटेंड करके आया करें आप। और सेट आप भी किसी से कम नहीं लग रहे माशाल्लाह। हाँ, मैसेज मैं ही पढ़ना थी ना, तो तारीफ तो करनी जरूरी है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत इंतजार होता है आपके प्रोग्राम का। शहनाज है रावलपिंडी से। नाजी वाला भी ड्रामा देखा, मेहमान भी देखा, बहुत अच्छे, बहुत मजे वाले नाजी वाला प्रोग्राम कौन सा है? नाजो वाला प्रोग्राम, घर जमाई। अच्छा, और ड्रामे वाह जी वाह। शहनाज रावलपिंडी से। शहनाज ने तस्वीर तो शेयर की है, लेकिन मैंने शर्त रखी है तस्वीरें शेयर करने की कि किसी ऐसी शादी की तस्वीरें शेयर करें जो कोरोना के टाइम पे हुई। हम कोविड वेडिंग्स आज देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी शादी के लिए थे। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं। जो फोन बज रहा है इसको उठा लो। किसकी कॉल है जी? बिल्कुल जी, लें कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कौन बोल रहे हैं? साबिर बात कर रहा हूँ मर्दान से। साबिर भाई, मैंने आवाज नहीं पहचानी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ साबिर भाई। आई एम सो सॉरी। हाँ केवल भाई, कैसे आप? रिहान कैसी है जी? कैसे आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपकी दुआ है। सिल्वीहान कैसी है? सिल्वीहान कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, तासो संगे खैर? बिल्कुल तासो दुआगानी दी बाजी खैरियत से रही। हाँ, दर तो मौसम संगे दे दागज़ है। मौसम हो काफी अच्छा है मर्दान के बाजी, काफी अच्छा है। तासो पता है साबिर, तेरा हफ्ता मासरा केवान पदे की दगा कड़ो मात वही ची तेरा हफ्ते बाने जमुन दगा शागवी तेरा हफ्ता कम मेरा हफ्ता। केवान तू है ची तेरा हफ्ता से तो हुई। आप तेरा शबे हफ्ता जी का ना गुजरा हुआ हफ्ता पता है केवान को सब। हाजी खान केवान की लोगों ने बड़ी तारीफ की। नहीं साबिर भाई, मुझे बताएं 13 हफ्ता के अंदर आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हाँ। केटू के सारे जो प्रोग्राम है ना वो मुझे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये सियासी सा जवाब नहीं चलेगा साबिर भाई, मुझे 2-3 प्रोग्राम के नाम बताने पड़ेंगे कि पिछले हफ्ते में मैंने ये 2-3 प्रोग्राम देखे थे जो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। वो मापारा का जो प्रोग्राम है जबीन एहसन, मापारा वाला। और हाँ जी बिल्कुल, जुनेद खान का शो भी बहुत अच्छा लगता है। और महविश का प्रोग्राम, मापारा का प्रोग्राम, और तीसरा और आपका जो शो है
हाँ ये जरूरी ये था तो था ठीक है हाँ साबिर तासो ज़मुंगा मॉर्निंग कतले थे दुबई ने ज़मुंग मॉर्निंग स्टार्ट शवे और आगे की रज़िया सुल्ताना ना 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 एक मिनट आपने देखा है दुबई का मॉर्निंग शो साबिर भाई पता है साबिर भाई से ज्यादा सवाल ना पूछा करें वो घबरा जाते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं वो फोन बंद कर देते हैं साबिर क्यों दावे करते हैं कि मैं K2 के सारे प्रोग्राम्स देखता हूँ शौक से नहीं ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे देखते हो लेकिन ऑब्वियसली देखते तो है साबिर असल में मैं इस वजह से बोल रही थी साबिर सुन रहे होंगे मैं इस वजह से बोल रही थी कि वो मॉर्निंग देखिए वो जो रज़िया सुल्तान है ना वो भी पश्तो बोली थी बड़ा सुबह अच्छा सवेरे सिल्वी उठी थी संडे को हाँ कैवान भी उठे थे कॉल भी की थी उस प्रोग्राम लेकिन घबराना नहीं हमने सिल्वी जैसे लोगों के लिए एक इंतजाम करके रखा हुआ है K2 की दुनिया क्या कि अगर आपने वो मॉर्निंग शो मिस किया वैसे तो आप YouTube के पेज के ऊपर जाके वो पूरा एपिसोड जैसे देख सकते लोगों को हैं K2 सर फ्रॉम दुबई रज़िया सुल्तान के साथ लेकिन वैसे ही इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी झलकियां दिखाते हैं झलकियां हैं झलकियां दिखाते हैं हाँ दिखाते हैं कि साबिर हमने देखिए दुबई से जो अपना मॉर्निंग शो किया जो रज़िया सुल्तान ने किया उसमें क्या क्या हुआ तो थोड़ी सी झलकियां देखे जाके आप दुबई सही मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त रज़िया सुल्तान और आप देख रहे हैं K2 सहर दुबई। माय नेम इज सनिया माजिद मैं एक होम मेकर हूँ सबसे पहले और उसके अलावा मैं एक उस होम में मैं भी शामिल हूँ। जी बिल्कुल ये बिल्कुल शामिल है। बहुत अच्छा लग रहा है जो आप अभी जिक्र कर रही थी कि 4 साल के बाद जो है ये दोबारा से स्टार्ट हुआ है तो वो 4 साल पहले ये सारा कुछ है हम ही यहाँ पर थे और मैं सबसे पहले तो K2 टीवी को इस प्रोग्राम के शुरू करने पे मुबारकबाद दूंगी। इतना तो मैं इतनी तो मेरे लिए सोच नहीं इसके लिए आप हम पे भी रिलाय कर सकते नहीं हैं आपको काम डाउन when I met Miss Farzana नीचे her smile made my morning bright। और तब से अब तक जो है वो उसी पाकिस्तान फर्स्ट के नजरिए के साथ हम चल रहे हैं। अच्छा कहीं उनकी तबीयत की वजह से थोड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज डाउन है। K2 टीवी टीम और उसकी मैनेजमेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया एंड सेकेंडली वी हैव अनदर गुड न्यूज़ दैट रज़िया मैम इज गोइंग टू होस्ट दिस शो। ओके फिर आ गए वापस अच्छा वैसे फेसबुक वालों के लिए आपकी आवाज ठीक होती है नहीं, ये ठीक- लाइव आते हैं तो फिर आप कहते हैं मेरी आवाज बैठ जाती है क्या कलीम मर्जानी पूछ रहे हैं आप कहाँ से मतलब कि वो ये तो कुफरी हो कलीम भाई मैं इस्लामाबाद से हूँ और हम इस वक्त प्रोग्राम इस्लामाबाद से बराह रास्त कर रहे हैं सऊदी अरब से साजिद अब्बासी भी हैं आपके पास क्या है सिल्वी मेरे पास रहमत ज्वाइन किया मेरे पास ये ना वो कासा ये दोबारा बोले नहीं मैंने सिल्वी से पूछा आपके पास क्या है सिल्वी ने आगे से क्या जवाब दिया मुझे नहीं मैं नहीं करूंगी नहीं मैंने कहा मेरे पास इमामा है अच्छा वकास आसिम रहमत मुझसे नहीं रहा जाएगा नहीं आज जिस गेटअप में सिल्वी है ना नहीं एक्चुअली उस रोल में आ गई है मैंने कहा सिल्वी आपके पास क्या है सिल्वी ने आगे से कहा मेरे पास माँ है आपको पता नहीं कितने बड़ा ड्रामा बिठाया है मैंने ठीक है ना आप लोगों को अंदाजा नहीं है कितनी फिल्मी है ये अच्छा बस नहीं अच्छा मलिक खादिम बार कह रहे तारू जबा के कबाब हमें पता है तारू जबा के यार अभी तक खाए है नहीं मैंने ये तारू जबा के कबाब भेजे नहीं है आपने बस आप बोले जा रहे हैं चढ़ाते रहते हैं हमें ऊपर से ठंड है ऊपर से भूख है हाजी सनाउल्लाह शादी के लिए तैयार नहीं है खाना खोला ही नहीं अभी तक अच्छा हमारे पास कॉलर है हमारे पास है कॉलर भी है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब कौन बोल रहे हैं कहाँ से जी मैं लाहौर से हारिस जवेद बात कर रहा हूँ कौन बात कर रहे हैं सर टीवी में अपनी आवाज ना सुनिए हमसे बात कीजिए प्रोग्राम रिपीट भी होगा और सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा जी मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है कर दिया है पक्का जी अब पक्का अपना नाम बताइए जरा जी मेरा नाम हारिस जवेद लाहौर हारिस से। है जी हारिस HARIS HARIS ये 2 आर क्यों नहीं लगाए अपने नाम के अंदर क्योंकि हारिस तो 2 आर लगाते हैं ये सिंगल आर में मेरा एक से काम चल गया चल गया डबल आर में फिर हारिस लाहौर से हो ताल्लुक है जाता हारिस है। जी लाहौर से हारिस मुझे बता लाहौर में शादियां हो रही हैं आजकल सर जी शादियां तो सीजन है शादियां होनी है क्या बात है वैसे। कोई अटेंड की है काफी अभी रिसेंटली की है 2-4 दिन पहले अच्छा कोई तस्वीरें ली थी काफी हारिस हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे वो तस्वीरें यार भेजो यार प्लीज वो तो भेजूंगा सर लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत करना चाह रहा हूँ क्या करना चाह रहे हैं आपके प्रोग्राम में शिरकत करना चाह रहा हूँ आना चाह रहा हूँ आप तो सब सेलिब्रिटी वगैरह को बुलाते हैं लेकिन आम जो बंदे हैं उनको भी तो बुलाया करें ना ताकि हम आपकी आपको शो की सेलिब्रिटी जो लगते हैं? रौनक बढ़े हारिस हम सेलिब्रिटी लगते हैं आपको सर आप बिल्कुल हैं मैं यही सुनना चाह रहा था लेकिन नहीं हारिस आप भी आ सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कोई पाबंदी नहीं है तो
तो फिर आप दावत देंगे तो आएंगे ना सर। हम ऐसे दावत मैं अभी ऑफिशियल लाइव बराह रास्त प्रोग्राम के अंदर कहता हूँ, हारिस लाहौर से अपना टिकट का खर्चा खुद करके आप इस्लामाबाद आए और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। ये तो जाती है ना, खुला तो बात कर दिया आपने, टिकट के खर्चे की भी बात कर दी। हारिस ये बताइएगा K2 कब से देखते हैं? मैम ये 8:30 कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा अच्छा लगता है K2 पे? मैंने देखा ही आज है, और आज का ही प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। आज ही देखा और आज ही कह रहे हैं कि आप अपने प्रोग्राम में क्या वैसे प्यार है वैसे आपका। देखा ही नहीं है आपका प्रोग्राम। हारिस मुझे बताया क्या टैलेंट क्या है, किस चीज का शौक है आपको? सर मुझे कॉमेडी का भी टैलेंट है मेरे अंदर, बातचीत करना का पता है। अच्छा एक चीज करते हैं ना हारिस, आप अपनी वीडियो अगर कोई बना के हमें व्हाट्सएप पे भेजो ना, तो उसको पहले प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और जब वो वीडियो दिखाएंगे उसके फिर बाद हम आपको। सर जी मैं एक ना डिफरेंट करेक्टर हूँ, मसलन जैसे आप अगर मेरे डोनाल्ड ट्रंप का भी अगर मेरे से आप करवाना चाहें, किसी और किसी बाहर की सेलिब्रिटी का कोई कॉमेडी करवाना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे तकरीबन मेरे जो गेटअप चेंज है, मैं आपको अपनी तस्वीर भेजूंगा, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। सही है यार, अब तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं डिफरेंट हूँ थोड़ा सा, मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। अभी ये जो नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा है ना, इस नंबर पे ये सारा कुछ भेजना है आपने। मैं शादी की तस्वीरें भी देखनी है। सर नो प्रॉब्लम, अपनी शादी की भेज दो। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए लाहौर से। मतलब हारिस का कॉन्फ्रेंस चेक किया आपने, मतलब कि इसको होना चाहिए था इस प्रोग्राम के अंदर। आपके मुझे लाहौर वालों की लहजे बड़े पसंद है। आपकी जगह हाँ मैं ना होंगी ना, फिर ये सारे काम आपके कौन संभालेगा? ये इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ मेरे कौन से काम संभालेगा? ये इंस्टाग्राम भी मेरे ही फोन से है। अच्छा आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। अगर आप में भी हारिस की तरह टैलेंट है और कॉन्फिडेंस है कि आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, तो हमें बताइए और व्हाट्सएप पे मैसेज करें। लेकिन अभी तक मुझे कोई कोविड-19 वाली शादी की तस्वीर नहीं आई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और ना मुझे इंस्टाग्राम वालों ने बताया कि हाँ हम गए हैं। और एक और मैं पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे बहुत रेगुलर कॉलर भी हैं, फैमिली मेंबर भी हैं, हाजी असगर साहब जी, जिनका ताल्लुक है अटक से, ठीक है ना, और वो अक्सर औकात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कॉल भी करते हैं। काफ़ी अर्से से हमारे प्रोग्राम में कॉल नहीं आई है, तो मैं इस वक्त अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो एक मैं प्रोग्राम में सुन रहा था, हाजी असगर साहब ने मेंशन किया था कि K2 के 57 कारकुन, हमने पिछले प्रोग्राम में मेंशन किया था कि 57 लगभग आगे पीछे होते रहते हैं, 57 ऑलमोस्ट फेसेस हैं स्क्रीन पे जो आते हैं। ये मैं आपको बताता हुआ चलूं कि 57 जो स्क्रीन पे आते हैं, एक चेहरे के साथ एटलीस्ट कुछ 4 से 5 बंदा लगा, बिल्कुल 4-5 जो बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ काम करते हैं। कैमरामैन होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, सारे। तो 5 बंदा एटलीस्ट लगा लें आप, 57 एक बंदे के साथ। तो 57 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो सिल्वी बेटा बताइए क्या होगा? आप बताइए जरा। एकदम से मेरी तरफ मोड़ा है, सिल्वी जरा बताइए। ये हिसाब आप लोग करें, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम गूगल करते हैं इसको, ठीक है ना। आप लोग भी हिसाब करें कि 57 के साथ 5 मल्टीप्लाई करें और फिर जाके आपको पता चले कि K2 के कारकुन कितने हैं। 57 तो सिर्फ स्क्रीन के सामने आते हैं। अब देखिए हमारा प्रोग्राम है, सिर्फ हम दो नहीं है, हमारे पास हमारे साथ पूरी टीम है। 3 यहाँ पे कैमरा है, 3 कैमरामैन है, वहाँ पे आप देखिए MCR में वहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे बैठे हैं। नहीं फारिग है, बस बैठे हैं, बस कुछ भी नहीं कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल लिटरली इस वक्त इस प्रोग्राम में 3 कैमरामैन, ठीक है, और MCR के अंदर 3.5 बंदा। 3.5 वो एक बंदा आता जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रश हो जाता है ना, तो कोरोना सोशल डिस्टेंस ज्यादा बरस नहीं बनना, तो वो आता जाता है, ठीक है ना। तो अभी कुछ अगर गलत हो जाए ना प्रोग्राम के अंदर, तो वो बंदा 2.5 भी हो सकता है। एक बंदे को फड़काने वाला हूँ। ब्रेक पे चलते हैं, जाइए आप पता नहीं कैवान को क्या हो जाता है, चलते हाँ चलते, ठंड भी है, ठंड लग रही है, भूख भी लग रही, ठंड भी। ब्रेक पे चलते। मैंने आप लोगों को कहा भी था, मुझे बताया करें कि पॉकेट्स को ये अंदर चला गया तो बाहर निकालना होता है। ये कुछ मुझे यहाँ ना सेफ्टी पिन लगानी पड़ेगी ताकि पॉकेट्स को अंदर वापस ना जाए। ख़वातीन और हज़रात, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। एंड अभी तक जी फंक्शन चल रहा है, क्योंकि 10 बजे तक की इजाज़त है। खाना भी खुला नहीं है। खाना बिल्कुल खुला नहीं, खाना हम खोलेंगे ना तो फिर देखना रश कितना होगा। वो क्या नारा होता है खाना खोलने? रोटी खुल गई। फेवरेट नारा, पूरे पाकिस्तान का फेवरेट नारा यही है, रोटी खुल गई। रोटी खुल गई। अच्छा जी, समदानी पूछ रहे हैं, कहते हैं आरिफ सर का वो जो फनी कैरेक्टर्स उन्होंने वो किए हैं, तो वो हमें कहाँ मिल सकते हैं? सारे फनी कैरेक्टर्स वो तो आपको YouTube पे मिल जाएंगे, Facebook पे मिल जाएंगे, खैबर के पेज पे भी मिल जाएंगे, K2 के पेज पे भी मिल जाएंगे। K2 पे भी मिल जाएंगे। काई साहब के आप बहुत बड़े फैन हैं, तो ऑब्वियसली आपको काई साहब के नाम से K2 पे गूगल करें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम हाजी साहब, बरकातहू। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जल्दी पहचान लिया। हाजी साहब, पहचान तो हम लेते हैं लेकिन कॉलें बड़ी कम आती हैं आपकी वजह से। जनाब ये इसमें मेरा कसूर नहीं है बिल्कुल भी। हाजी साहब, लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम तो बड़ा आशकाना है। सुहाना है? आशकाना है। और अटक का मौसम कैसा है? ओ यार, मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ ना। अच्छा ये ठीक है। आप तो बड़े प्यारे से बच्चे हैं, लवली से, बड़े गुल्लू से, मेरी बेटी से भी बात करवाओ मेरी। सुन सकती हैं आपको, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसे के बाद कॉल मिली, लेकिन इसमें मेरी कोताही नहीं है कॉल करने में। तो किसकी है? हमारे प्रोड्यूसर साहब की है? मुझे नहीं पता कि किवान ने क्या जादू पर के फूंक दिया है। किस पे? हाजी साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं छोटा होने का फायदा उठाऊंगा थोड़ा सा। आपसे हमने पूरा हफ्ता राब्ता करने की कोशिश की कि हम आपका इंटरव्यू लें, आपके बेटे से हमारी बात भी हुई, लेकिन मजाल हो कि आपने लिफ्ट कराई हो हमें पूरा हफ्ता। बिल्कुल सही बात है। नहीं, पूछे अपने बेटे से, इतनी कॉलें उनको की कि हमने हाजी साहब का इंटरव्यू लेना है क्योंकि केटू का खासम खास है वो। बिल्कुल, आप सबसे हमारा खास केटू का हिस्सा है, हर प्रोग्राम में कॉल भी करते हैं, ज्यादा मिशी के प्रोग्राम में कॉल करते हैं, लेकिन जब हमने आपसे इतना राब्ता करने की कोशिश की, आगे से कोई जवाब ही नहीं मिलता था। अर्ज ये है कि जो जुमेरात का दिन शो हुआ था जी जी जवेरिया का, अच्छा, उसमें उन्होंने मुझसे मेरा नंबर ले लिया, मैंने उनको नंबर दिया। जी जी ठीक है। और आपने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई तो मैं आपका अपने केटू का एहसान मानूं, अपने केटू का नहीं एहसान वाली बात नहीं है, अभी भी ये रहती है बात कि हमने आपका इंटरव्यू लेना है, हम सारे नाजरीन को दिखाना भी चाहते हैं, मिलवाना भी चाहते हैं हाजी असगर साहब से, क्योंकि आप तो हमारे सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं केटू टेलीविजन के। तो हाजी साहब थोड़ा वक्त निकालिए, हमें ज़रा टाइम दीजिए, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये तो मैंने बराह रास्त कह दिया, अब तो वादा करना पड़ेगा आपको कि अगले प्रोग्राम में आपका इंटरव्यू हमने चलाना। मैं हर वक्त हाजिर हूँ। ठीक हो गया, ये अपने साहबजादे को भी बता दीजिए आप। किसको? आपके बेटे से हमारी बात हुई थी एंड उनसे हमने कहा था कि कोऑर्डिनेट करके दे। जी जी ठीक हो गया इंशाल्लाह। अब आपका हम सिर्फ आवाज नहीं सुनेंगे, आवाज के साथ तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। बेटा मैं तो बता दिया है कि मैं तो ताबेदार हूँ, और आज का नहीं, जब से कॉल का सिस्टम शुरू किया है केटू ने, मैंने केटू को छोड़ा नहीं। ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने हर शो देखा है केटू, और बहुत देखा है, और यही देखता हूँ। बिल्कुल यकीन है हमें इस बात पे। अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रोग्राम केटू के देखे होंगे तो वो हाजी असगर साहब नहीं देखे होंगे, ये तो मैं मानता ही मानता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अब हम चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू भी लें, बाकी सारी दुनिया को भी दिखाएं कि केटू की फैमिली का जो हिस्सा होते हैं लोग, वो सिर्फ स्क्रीन के सामने वाले नहीं होते, जो कॉलर होते हैं उसी की वजह से हमारे प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं। तो हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपका एक इंटरव्यू एक आ जाए केटू के ऊपर, तो क्या बात हो जाएगी। मैं आज ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी हाजी साहब। अच्छा, बाकी सारे लोग भी जो देख रहे थे, हाजी असगर साहब काफ़ी ऐसे से केटू पे कॉल करते आए हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, और मैं कहता हूँ प्रोग्राम अधूरा रह जाता है जब कॉल नहीं आती इनकी किसी प्रोग्राम के अंदर। ऑलमोस्ट हर लाइव प्रोग्राम के अंदर ये कोशिश करते हैं कि ये कॉल करें, लेकिन अच्छा लेकिन इशारे हो रहे हैं, चाय आ गई हमारी, करते हैं इसका भी कुछ। लेकिन आप लोगों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग केटू पे कॉल करते हैं ना, वो एक्चुअली फैमिली का हिस्सा बनते हैं, और हम उनको अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा सिर्फ कॉल्स की हद तक नहीं, कभी कभार तो हम प्रोग्राम्स में इनवाइट भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के काफी प्रोग्राम्स और हाजी साहब से वाकई राब्ता करने की कैवान ने बहुत कोशिश। अब जैसे हारिस ने लाहौर से कॉल किया ना, हाँ, बिल्कुल। अब देखिएगा हारिस को इंशाल्लाह किसी दिन हम प्रोग्राम में बुलाएंगे। अच्छा, कुछ व्हाट्सएप के मैसेज, इमामा को मैं बताऊं, वो बेचारी वो नाराज ना हो जाए। इमामा मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, लेकिन आज हमारे नेट का प्रॉब्लम है या कुछ है, वो हो नहीं रहा उस तरह, वो कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं बार बार, मैं फिर भी ट्राई करूंगी, नाराज नहीं होना मेरे बच्चे, मैं कर रही हूँ, ठीक है। चले अब बताएं, मूसा ने भी ज्वाइन किया, उनका कहते हैं कैसे हैं, ठीक है शुक्र। अच्छा मैंने क्या थोड़ा सा वो बोल दिया, अब आराम से लगी हुई है, सारा कुछ मुझ पे। जादू चेक किया आपने भाई का। सिल्वी प्रोग्राम इधर है, इस कैमरे से ज्यादा जरूरी वो वाला कैमरा, वो वाला कैमरा। अच्छा तो लिफ्ट करा लिया करें, सही ठीक है। अच्छा कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ लूं अब? हाँ अब पढ़ लें, क्योंकि आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, दोनों स्वीट लग रहे हैं। केवान भाई थैंक्स, तारीफ उन्होंने कर दी, तस्वीर शेयर कर दी, मैंने फिर भी नहीं दिखाई। हसन दानी तौकीर जफर,
किमान भाई आप थैंक्स होगा मेरे ब्रदर्स की पिक दिखा दे। मैंने कहा है शादी वाली तस्वीरें दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके अलावा हे टू यूट्यूब। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, मैं खुरम हूँ मुल्तान से, दोनों अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। किमान भाई बहुत खूब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू खुरम जफर फ्रॉम मुल्तान। अच्छा, मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखती हूँ, आप ऐसे तो ना बोलें कि कोई आपका प्रोग्राम नहीं देखता। ओ ये किसने कहा है? हाँ ये किसने कहा है? कहाँ से? चले, अब उबैदा इतनी रेगुलर हैं, हाँ। वो चाहती हैं कि उनके भाइयों की तस्वीर दिखा दे तो हम दिखा दें। हाँ दिखा दे। ये लें जी, उबैदा के भाई तीनों माशाल्लाह, गुड लुकिंग बॉयज, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगता है वैसे शादी के लिए तैयार हुए हैं। चले, क्वालिफाई कर गई तस्वीर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो रही है बाबर की। ये कार्टून शेयर हुआ है हमारे साथ। बाबर किड़ाई, ये हमारा बाबर मुबारक हो। ये किस बाबर की शादी हो रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये कार्टून हमारे साथ शेयर हुआ है। अच्छा जी, शादी की तस्वीरें हमने मांगी थी, शहनाज ने हमारे साथ ये तस्वीरें शेयर की हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है इसके अंदर। चले खैर है, क्राउड तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, कह रही हैं थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये भी शादी की तस्वीरें हैं जो शेयर की हैं फवाद भाई ने। हमारे फवाद भाई ने? हमारे फवाद भाई ने। ओ, फवाद भाई कब गए हैं शादी पे? किसकी शादी है ये फवाद भाई? अच्छा हाँ। दिखा दो तस्वीर, मेरे से क्यों बातें कर रहे हो, तस्वीर दिखाओ। हाँ ये फवाद भाई, आज की तस्वीर मेरे क्लास फेलो की शादी थी, ये वलीमे की पिक्चर है। फवाद भाई रोटी में क्या था? अच्छा, इसमें जी आप देख रहे हैं, कोई एसओपी फॉलो नहीं कीजिए, फवाद भाई को पकड़ो अंदर को। अच्छा, मुझे लगता है फवाद भाई ज्यादा घूमते फिरते नहीं, वो हर वीक को कुछ ना कुछ वीकेंड को कर रहे होते हैं। तो बीच में वक्त निकालते हैं चैनल के। आई रियली कंडम की। अच्छा जी, ये तो बड़ा पॉलिटिकल सा कोई एक मैसेज आ गया। ये सियासी बातें नहीं करते हम, ठीक है ना। हाँ, आपको जो भी मसला है ऑपोजिशन पार्टियों से, हम नहीं उसके बारे में कोई बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मलिक खादिम कहते हैं फीमेल। अच्छा, इमामा ने सियासी बात की। इमामा बेटा ऐसी बातें नहीं किया करते। वी डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ऑन दिस शो, और इस तरह तो वी डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ऑन एनी शो। अच्छा जी, ये कौन है जी? आबिद है, ये भी शादी की तस्वीर नहीं। उसके अलावा और एक और तस्वीर आई, ये भी शादी की तस्वीर नहीं है। थैंक्स कह रही हैं शहनाज। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अच्छा। मोहम्मद अजलाल है रावलपिंडी से, मुल्तान से खुरम है। उसके अलावा चलें जी, व्हाट्सएप चल रहा है साथ साथ, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मलिक खादिम कह रहे हैं फीमेल वर्कर्स तो नहीं कह सकते, कलीग्स हम सारे, कहते हैं 30 हैं केटू। आवाज नहीं आ रही। मलिक खादिम कह रहे हैं कि 30 लड़कियां हैं केटू पे स्क्रीन पे। हाँ, सिल्वी ने एक्चुअली इंस्टाग्राम वालों से सवाल पूछा है, आपसे पूछो। हमने जैसे आपको बताया कि स्क्रीन के सामने आने वाले कैरेक्टर्स, रिपोर्टर्स, एंकर्स, सारे जो रेगुलरली केटू के प्रोग्राम्स करते हैं, कोई 57 लोग बनते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर डिवीजन फर्दर की गई है कि बताएं इसके अंदर खवातीन कितनी है। सिल्वी ने ये सवाल पूछा है कि केटू टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आने वाली खवातीन की तादाद कितनी है, चाहे वो न्यूज की हो चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो, खवातीन कितनी है। तो मुझे मलिक खादिम कहते हैं कि 30 है। क्या 30? अच्छा, 30 का है। अच्छा 30 गलत है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हो जनाब? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद आसिफ अफरीदी फ्रॉम बाड़ा खैबर एजेंसी से। मुमताज बोल रहे हैं मालाकंड से? मोहम्मद आसिफ बाड़ा खैबर एजेंसी से बोल रहे हैं। अफरीदी है जी? जी सर। खा बाड़ी ना संग दे मौसम दाग दे संग दे मौसम को यखनी दा जी दारा तू है केटू कल न गोरे कन तासो बमसवाय चिन्ना दा प्रोग्राम में पावलनी जलुकतो ना बस टीवी मान को केबल बांधे पर देश छत्रेम लगावली पागे बांधे को केटू बांधे कम प्रोग्राम उन तासो वक्ती एवीटी गुरु खबर न्यूज़ गुरु नहीं प्रोग्राम केटू के प्रोग्राम ये वीटी और खैबर देखते केटू के प्रोग्राम बताएं ना केटू देखते केटू की भी देख रहा हूँ केटू पे कोई प्रोग्राम देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल। कौन सा सर? हेलो साहब कौन सा? अफरीदी साहब ने एक बहुत बड़ा छक्का मारने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गया।
लेकिन वो खैबर और खैबर न्यूज़ के फैन थे, जिसकी वजह से वो K2 की तरफ पे आए। K2 की तरफ आने के बाद अभी वो ढूंढ रहे हैं कि उनको कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन खातून अच्छा हज़रात, लगा 2 मिनट इतनी रह गए हमारे दूर-दूर से, प्रोग्राम के अंदर। आप लोग दूर-दूर से कॉल हमें- करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप वालों का भी मैंने ऑब्वियसली जितना इंक्लूड कर सकता था मैंने किया। इंस्टाग्राम पे कोई नया मैसेज आया तो पढ़ लो। रज़िया सुल्तान हमारे साथ है, हेलो कह रही है रज़िया, हेलो। रज़िया दुबई से हमारे साथ दुबई से Instagram हमारे पे आ साथ चुकी है। हैं। और इस वक्त आपको एक नया एक और प्रोग्राम है जो रीलॉन्च हुआ है, डेरावाल, जिसके हवाले से अमाद ने पैकेज के अंदर आपको बताया। मुदस्सर अली और सैम मलिक ये प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। बड़ा मुनफरिद नोयत का ये प्रोग्राम है, बड़े मजे का। ठीक है ना। अब ये मैं क्या आपको बताऊं, अब मैं तो तारीफ ही करता रहता हूँ ना, तो मैं दिखा है देता हूं। हमारे पास हाँ, दिखाने है, को। तो हाँ, फिर दिखा- देखते हैं। माशाल्लाह सैम तो हर प्रोग्राम दे विच इवें तैयारी करके आंदी जिवें कहें शादी ते वजना होवे। तो क्या मतलब बेबी, अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे बोलने दे आप। और जहाँ तक फैशन, आपको मालूम है फैशन सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी करते हैं। नहीं, खट्टा नहीं होता। खट्टा कौन सा होता है? खट्टा वो ऑरेंज होता है, ये वाला। जिंदगी बड़ी तमाशा, कोई ना सुकून रह गए, हालत हलाक मेरी। अज दे प्रोग्राम दा आगाज असां में करेंदे पे हैं कि जेड़ा तुसां मेरा अज ड्रेस लेदे पे वे ये बिल्कुल मेरी चॉइस दा बिल्कुल कोई ना आई। सैम दे आखण दे मुताबिक कि अज दे प्रोग्राम करेंदे पे हैं तां इंदे विच नादिर अली कहते हैं कि खवातीन एंकर्स जो हैं वो 20 से 22 हैं। 20 से 22 अच्छा हम आ चुके हैं। ये देखिए कि अमान मुझे नहीं बोलते कि हम आ चुके हैं। ये बड़ा जुल्म होता है मेरे साथ। खुद जब वो होते एकदम से आते तो कहते हैं हाँ वो खास एकदम से क्यों काटा, ऐसे नहीं होते, पहले से बता देते। और मैं जब यहाँ पे आ रही हूँ मुझे नहीं कहते। ये आवाज किसकी आ रही है MCR से? एक अदद फुप्पो के साथ प्रोग्राम करना पड़ता है मुझे हर हफ्ते, ठीक है ना। ये देखे आपने, मैं ऐसी हूँ जैसे क्या बोलते हैं प्रोग्राम में कुछ और होती है, ब्रेक के टाइम शादी के कपड़े पहन के तो और मजीद फुप्पो अंदर क्या से मतलब शादी के कपड़े देखो ताल्लुक नहीं है। वैसे शादी पे हमने बड़ी वो शादियों पे फुप्पो होती है ना, वैसे क्या मतलब कि उनकी क्या बात है। उसने ये देखो, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये कपड़े। अच्छा जी, कुछ और मैसेजेस देखना इसमें, अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिलती है तो आई लाइक टू शेयर दैट। एक बच्चे की तस्वीरें शेयर हो रही हैं। जरताशा है सियालकोट से, हुजैफा है जो यंगर ब्रदर मोहम्मद अवैस सदीकी के यंगर ब्रदर हैं। सीन्स लाइक न्यू बॉर्न बेबी, इनकी तस्वीर दिखा देते हैं। जरताशा बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक माशाल्लाह। ये जी उनके बड़े भाई के साथ उनकी तस्वीर है, माशाल्लाह जी। एंड लेट्स सी अगर कुछ और लिखा जरताशा ने। सलीम मैम कैसे हैं? सॉरी काफ़ी दिन हो गए मैंने कांटेक्ट नहीं कर सकी, लेकिन जैसे आपने कांटेक्ट किया हमने आपकी तस्वीरें दिखा दी क्योंकि आप रेगुलर कॉलर हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद से फैज़ान फजल हैं, उन्होंने भी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। ये देखें जी, नो SOPs आर बीइंग फॉलोड, व्हाट इज गोइंग ऑन। इतने साथ लोगों की तादाद बढ़ती शुरू। ये दूल्हा अकेला ही है। हाँ दूल्हे मियां दूर बैठे। 5 अच्छा जी, ये हो गई। ये फैज़ान फजल साहब ने शेयर की हैं। ये आपकी अपनी शादी की तस्वीरें थी? अगर थी तो बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। एंड अच्छा जी, इसके अलावा और तस्वीरें आई हैं। ये दें जी शादी की तस्वीरें। ऐसे करीब करीब ये है जी माशाल्लाह सारों ने अपनी शादी की, अपनी नहीं मतलब कि जो शादी की फंक्शन अटेंड किए वो तस्वीरें हमारे साथ शेयर की। लेकिन इसमें अब मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तानी अवाम होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एहतियात करें और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अगर सेलिब्रेट करना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़िंदगी चल रही है, सेलिब्रेशंस को रोकना नहीं चाहिए, हमारी अवाम का कल्चर है। लेकिन इस तरह प्रोटेक्शन के बगैर, SOPs को फॉलो किए बगैर अगर आप फंक्शंस में जाएंगे और उसके बाद जब खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब होगी, उसके बाद खुदा न खास्ता हालात ख़राब होंगे, तो फिर किसको ब्लेम करेंगे? बिल्कुल, और बहुत पछतावा होता है। हुकूमत को भी नहीं ब्लेम कर सकते इसके अंदर, ठीक है ना। ये फिर आपकी अपनी गलती होगी, अपनी गलती होती है। तो ज़रूरी है जी, शादी सीजन तो है और शादियां तो हो रही हैं और अटेंड भी करनी है जैसे हम लोग करते हैं। रोटी भी खानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम एहतियात ही नहीं करेंगे और इस तरह अटेंड करेंगे तो फिर हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। सेकंड वेव आ चुकी है, 1-2 महीना अगर एहतियात कर ले तो उसके बाद हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। इसी नोट पे सिल्वी प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। इंस्टाग्राम को भी वाइंड अप ना कीजिएगा। हाँ, वो अभी ताकि आप इधर से नफ भाग ना जाए। हाँ, मेरी क्लास होती रहती है। अच्छा, रज़िया सुल्तान कह रही हैं कि इंशाल्लाह कल कुछ बहुत ही मुख्तलिफ होगा। कल सुबह 10 बजे पाकिस्तान टाइम और 9 बजे दुबई टाइम K2 सहर दुबई करेंगी रज़िया सुल्तान अपना 2nd एपिसोड। एंड कल बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जी। हाँ, सरप्राइजेस हैं। देखते हैं रज़िया क्या लेके आती है हमारे लिए, कौन मेहमान होंगे,
क्या पैकेजेस होंगे, दुबई से क्या क्या खूबसूरत चीजें वो लेके आएंगी। आएंगी। हाँ, वो ये आप कल लोगों ने कल इंशाल्लाह सुबह देखना है K2 सहर दुबई विद रज़िया सुल्तान। आप उठे होंगे? हाँ? आप उठे होंगे? नहीं, एक एपिसोड का मजाक था ना। इंशाल्लाह इसका रिपीट आप देख सकते हैं रात को 10:30। इंशाल्लाह, ठीक है ना। रज़िया सुल्तान सुन लिया आपने, वो भी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे है रज़िया। थैंक यू। रज़िया इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग भी इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं जितनी देर तक सिल्वी बैठी हुई है, ठीक है ना। आप मौके का फायदा उठाएं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ। K2 के प्रोग्राम सारे देखने, आपका इम्तिहान होगा अगले हफ्ते, ठीक है, 8:30 बजे हमारा प्रोग्राम होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान पाइंदाबाद।